Hello everyone, I welcome you all once again. I'm Dietitian Madhi from Healing Hands Clinic. हम सबको कभी ना कभी बाल झड़ने की शिकायत रह चुकी है और काफ़ी लोग हमसे डेली बेसिस पे पूछते भी हैं कि हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव हेयर फॉल, डाइट में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स लेना चाहिए जिससे हेयर फॉल रुक सकता है। लेकिन हमें पहला ये समझना होगा कि हेयर फॉल इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, इट इज़ नॉट एबनॉर्मल। तो एक हेयर साइकिल होता है, अगर हम हेयर साइकिल के दो पार्ट्स करें तो फर्स्ट पार्ट इज़ हेयर ग्रोथ और दूसरा पार्ट होता है हेयर फॉल। सो हेयर फॉल इज़ वेरी नॉर्मल। सो अराउंड 50 to 100 स्ट्रैंड्स अगर आपके बाल रोज़ झड़ते हैं सो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर 100 स्ट्रैंड से ज़्यादा झड़ने लगे दैट इज़ कॉल्ड एज एबनॉर्मल हेयर फॉल। तो इसके काफ़ी सारे साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है। सो वन ऑफ द साइन इज कि आपका जो बाल का वॉल्यूम या डेंसिटी है वो कम होने लगता है, जो आपका हेयर लाइन है वो पीछे हटने लगता है, योर फोरहेड बिगिंस टू वाइडन। सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस या सुपरविजन वो ओवर द काउंटर पिल्स लेने लगते हैं। आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारे एंटी हेयर फॉल सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। सो पीपल विदाउट टेकिंग एनी प्रोफेशनल गाइडेंस दे जस्ट स्टार्ट परचेजिंग एंड स्टार्ट पॉपिंग इन दीज पिल्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने ये सप्लीमेंट्स लिया विदाउट एनी गाइडेंस सो ये न्यूट्रिएंट्स की टॉक्सिसिटी हो सकती है, यू कैन फेस इट्स साइड इफेक्ट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप हेयर फॉल इफ़ यू वांट टू ट्रीट योर हेयर फॉल तो पहला आप उसका कॉज जानें, उसका रिस्क फैक्टर जानें। यू नीड टू गो डीप इनटू इट्स रूट कॉज टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्सेसिव हेयर फॉल क्यों हो रहा है। So let's move on to understanding what are the different risk factors, different causes of excessive hair fall. So there are around 5 to 6 causes. तो पहला cause जो है it is excessive stress. तो अगर एक पॉइंट ऑफ लाइफ में आपको यू हैव फेस्ड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो उसके 1 या 2 महीने बाद आपको एक्सेसिव हेयर फॉल होगा। उसके अलावा इफ़ यू आर रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, अगर आप बीमार रह चुके हैं, अगर आपको कभी ना कभी हाई फीवर रह चुका है तो उस दौरान भी आपको एक्सेसिव हेयर फॉल होगा। इस पैंडेमिक में काफ़ी लोग पोस्ट कोविड हेयर फॉल के बारे में शिकायत करते रहते हैं। तीसरा रीज़न है हार्मोनल चेंजेस। सो पोस्ट प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और आफ्टर चाइल्ड बर्थ और PCOS का काफ़ी आजकल रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी लोगों को शिकायतें हैं। काफ़ी लड़कियां ऐसे हैं जिनको PCOS की शिकायत है। उसके अलावा अगर आप पेरी मेनोपॉजल या पोस्ट मेनोपॉजल फेज में है यू आर गोइंग टू फेस एक्सेसिव हेयर फॉल। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आर्थराइटिस पेशेंट्स। तो जो मेडिसिन आर्थराइटिस पेशेंट चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जो मेडिसिन इन पेशेंट्स को दिया जाता है दैट ऑल्सो कॉजेज एक्सेसिव हेयर शेडिंग। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज सडन वेट लॉस। तो ये सारे कॉजेज थे फॉर एक्सेसिव हेयर फॉल, आउट ऑफ विच एज आई मेंशन कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स सी कि डाइट में कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से ऐसे फूड सोर्सेज आपको इंक्लूड करना चाहिए जिससे आपका हेयर फॉल की जो शिकायत है वो कम हो सकती है। सो सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है इट इज़ प्रोटीन। ये देखा गया है कि 70 to 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंट है। सो वेजिटेरियन अगर आप हैं तो बहुत सारे सोर्सेज है जिस वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट। दूध के सारे प्रोडक्ट्स है, दाल्स एंड पल्सेज है। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन इंक्लूड मीट एंड एग्स इन योर डाइट। लेकिन ये सारे सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट है सोया प्रोटीन विच इज़ अवेलेबल एज सोया ग्रैन्यूल्स और सोया बीन्स। क्योंकि सोया बीन्स होता है वो ना सिर्फ प्रोटीन में रिच है बल्कि इवन फाइटोईस्ट्रोजन में रिच होता है। सो बेसिकली अक्सर देखा गया है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनकी हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड फाइटोईस्ट्रोजन लेवल्स काफ़ी कम होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप इफ़ यू आर अबव 40 years you include soya proteins in your diet at least twice or thrice in your week. इसके अलावा आयरन एंड जिंक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो स्पेशली इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो वुमेन द गर्ल्स द लेडीज हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ मेंस्ट्रुअल इश्यूज, बहुत ब्लड लॉस होता है, दैट इज मेन रीजन फॉर आयरन डेफिशिएंसी इन वुमेन टुडे। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारा एसिडिटी इशू है एंड यू जस्ट पॉपिंग इन एंटासिड्स, अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जब एंटासिड्स लेते हैं यू हैव टू टेक इट अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस, अंडर अ डॉक्टर सुपरविजन। सो आयरन के 2
काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, दैट इज़ मुनक्के जिसे हम ब्लैक रेजन्स कहते हैं, एंड खारिक जिसे ड्राई डेट्स कहा जाता है. सो द बेस्ट वे एंड द बेस्ट टाइम टू टेक इट इज़ फर्स्ट थिंग ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग. So basically प्रोटीन्स एंड आयंस के अलावा जिंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग हेयर फॉल. सो मेक श्योर आप अपनी डाइट में रेगुलरली दाल इंक्लूड करें. इट कुड बी एनी दाल, इधर मूंग दाल और तूर दाल और मसूर दाल, क्योंकि दाल्स एंड मिलेट्स जैसे कि बाजरा, रागी, राजगीरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेन सोर्सेज होते हैं जिंक के. इसके अलावा अगर आप ओबीज हो, ओबेसिटी इज अनदर रीजन फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी. So vitamin D, vitamin C is also very important, and as we all know vitamin C today is present in all fruits, all vegetables. So at least आपको 2 से 3 serving of fruits daily अपने डाइट में इंक्लूड करना होगा to get your recommended daily allowance of vitamin C. उसके अलावा include different colors, fruits and vegetables. Make sure you're including a lot of greens in your diet, like green leafy vegetables जैसे कि मेथी है, चौले भाजी है. You can include capsicum, you can include gourds in your diet जैसे कि लौकी, करेला, because they are very good sources of biotin, very good sources of folic acid. I will give you a very important and a quick tip here. Lady's finger जिसे हम भिंडी कहते हैं, it's a very good source of folic acid. तो आपको क्या करना चाहिए, just take 2-3 ladies finger, slit it up, soak it in water overnight, and first thing in the morning you can drink that water, क्योंकि वो water काफ़ी rich source of folic acid होता है. So overall all your B vitamins are very important. So make sure at least 5 to 6 servings of vegetables and 2-3 servings of fruits आप अपने diet में on a daily basis include करें. तो खाने के अलावा पानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये देखा गया कि वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में काफ़ी लोग पानी पीना भूल जाते हैं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो बॉडी है 70 to 80% इज मेड अप ऑफ वाटर. तो आप कम से कम अपने डाइट में 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ इंक्लूड करिए. उससे आपका जो हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स है, वो काफ़ी हाइड्रेटेड रहेगा. उसके अलावा जो आपका हेयर है वो काफ़ी शाइनी और लस्ट्रस भी लगेगा. So hope you found this video useful and informative. If you did, please share with your friends and family. अगर आपको hair fall से related और कोई queries है या questions है, you can write to us and we'll make sure to get back to you. So this is all about it. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.